जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम शंकर सर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम आप लोग के सामने एनसीईआरटी बुक का कलेक्शन लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बबूल के पेड़ के नीचे आम नहीं मिलता है। हाँ, अपवाद में कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको आम खाना है तो आम के पेड़ के नीचे ही जाना पड़ेगा। इसलिए पहले के समय में लोग रट्टा मार के मार्केट में जो भी लूसेंट वगैरह बहुत बुक होता है उसको पढ़ के निकाल लेते थे लोग, लेकिन अब वैसा नहीं है। अगर आपको देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ट्विस्ट करके पूरा जलेबी की तरह घुमा घुमा कर, अगर आपको वाकई में एग्जाम क्रैक करना है और सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ये देखिए आपके सामने दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, विकास देवकीर्ति सर आईएएस का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बुक है जो भारत सरकार का ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक है ना, उसी का कलेक्शन है। देख लीजिए, एक एक चैप्टर, एक एक बिंदु जो एग्जाम के प्रीव्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिया गया है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है। तो आप लोग क्यों छोड़िएगा? अगर एग्जाम लेना है, एग्जाम निकालना है तो हम क्यों छोड़ेंगे भाई? तो हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना ही है। आइए हम यही सीरीज को लेकर आए हैं और हम आप लोग को डेली एक एक क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। अब पढ़ना ही है, पढ़िएगा तब बेस बनेगा, तब जाकर कोई एग्जाम निकाल पाइएगा। इसको पहले पढ़िए, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के इसको पढ़िए, ठीक है। हम डेली क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। और आप लोग क्लास करिएगा पूरा लास्ट तक, और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। आप लोग के लिए ला रहे हैं तो आप लोग को भी कुछ मदद करना है ना। चलिए स्टार्ट करिए। तो चलिए आज हम लोग 6 to 12 क्लास के एनसीईआरटी बुक भूगोल लेकर चलते हैं आज, यानी ज्योग्राफी एनसीईआरटी। देखिए दृष्टि पब्लिकेशन का, यानी पब्लिकेशन तो दृष्टि है, लेकिन समझिए कि ओरिजिनल भारत सरकार के एनसीईआरटी ही है, उसमें से एक भी कंटेंट नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। तो आप लोग क्यों छोड़िएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर। देखिए पहला, यहाँ से देखिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए पहला हम लोग चैप्टर देखेंगे 6 क्लास का एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान। उसमें पृथ्वी हमारा आवास, ये किताब का नाम है। उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। चलिए अब हम लोग कौन से खगोलीय पिंड है? देखिए इसमें सारा खगोलीय पिंड है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और उल्का पिंड। आसमान में जितने भी तारे हैं, जितने भी सूर्य ग्रह उपग्रह, जितने भी पिंड है, सब खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो चमकता है। उपयुक्त ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? देखिए जिनके पास अपना उष्मा हो और प्रकाश हो, अपना उष्मा और प्रकाश हो, वो खगोलीय पिंड तारा कहलाता है। देखिए इसमें पहला है जो आकाश में बहुत बड़े नहीं होते हैं, नहीं बड़ा भी होता है। जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता, गलत, ये तो ग्रह हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है, ग्रह हो जाता है, ठीक। जो अपने अक्ष पर घूमते हैं, दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं, ये भी नहीं होगा। यानी इसका सही उत्तर होगा जिनके पास अपना उष्मा एवं प्रकाश होता है वही खगोलीय पिंड कहलाता है। चलिए इसमें जितना बॉक्स में डिटेल्स है ना, हम बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक ठीक है। क्वेश्चन है कि तारा कैसे बनते हैं? तारा क्या है? गैस के बहुत बड़े गोले होते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वही तारा कहलाता है, ठीक है। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। तारों के द्वारा बनाया गया नक्षत्र मंडल, ठीक है। अलग अलग आकृति, देखिए कभी धनुष हो गया तो कभी अलग अलग आकृति आकाश में तारे चमकदार वो सब बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से सबसे अर्सा मेजर या बिग बियर मेजर क्या है? देखिए अर्सा मेजर एक बहुत बड़ा नक्षत्र है, एक उसको कहा जाता है, बहुत सारे तारों का समूह है। फिर बिग बियर, बिग बियर सप्तऋषि को ही बिग बियर कहा जाता है, सप्तऋषि को ही बिग बियर। सप्तऋषि में 7 गो स्टार यानी तारा होते हैं। कितना स्टार? 7 स्टार। उसी को बिग बियर को सप्तऋषि कहा जाता है। अर्सा मेजर, अर्सा मेजर भी इसको कहा जाता है, बिग बियर भी कहा जाता है, सप्तऋषि, ठीक है, बड़े समूह। चलिए ये तो हम देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, किन खगोलीय पिंडों को, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? देखिए ग्रह उसको कहा जाता है, हम बोले थे ना, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, उष्मा नहीं हो, दूसरे से प्रकाश लेता हो। देखिए ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, जिसके पास अपने उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो तारों से अपना प्रकाशित होते हैं, उसको ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी अपना ग्रह है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। प्लेनेट, देखिए ग्रह को प्लेनेट इंग्लिश में कहा जाता है, ग्रीक भाषा में इसको प्लेटेनाई कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण करने वाला, परिभ्रमक यानी घूमने वाला, ठीक है, चारों ओर घूमने वाला। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए यहाँ, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सही बात है,
पृथ्वी ग्रह है और सूर्य से ही उसमें प्राप्त करता है। पृथ्वी सूर्य के हिसाब से चौथा ग्रह नहीं, पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर पे है और आकार के हिसाब से पांचवा नंबर पे है, ठीक है। यानी पांचवा बड़ा ग्रह है सूर्य और दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनना है। देखिए सूर्य से सबसे, देखिए यहाँ हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सन है, इससे सबसे नज़दीक है बुध, यह है ना बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ये है सबसे नज़दीक वाला है, ठीक है। और देखिए मंगल के बाद एक छोटा सा पट्टी जैसा लेयर, जैसा गैस का लेयर बना रहता है, उसमें बहुत सारा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, छोटा 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 एस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी होता है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो अंदर है ना, सूर्य से सबसे नज़दीक चारों ग्रह है, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और ये बाहरी लोगों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो जो सूर्य के नज़दीक हो, जो चट्टानों से मजबूत मजबूत चट्टानों से बना हो और आकार में छोटे हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, लेकिन बड़ा भी है, लेकिन चट्टान से बना हुआ है और नज़दीक में है, ठीक है। अब यहाँ बाहरी ग्रह किसको, बाह्य ग्रह किसको कहा जाता है, जो गैसों से बने हो और बड़े बड़े आकार से हो और सूर्य से दूरी पर हो, सूर्य के दूरी से, सूर्य से दूरी हो। अब जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन है कौन आंतरिक ग्रह है ना, तो बुध आंतरिक है, मंगल आंतरिक है, शुक्र आंतरिक है, बृहस्पति आंतरिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह इसमें बता दीजिएगा, बृहस्पति बाह्य है, शनि भी बाह्य है, नेपच्यून वरुण भी बाह्य है और अरुण भी बाह्य है। ये सब गैसों से बना हुआ, गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। गैस देखिए गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बना रहता है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ देखना, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, सही है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसी कारण देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, सही है, ये भी नज़दीक है, इसी कारण सबसे कम समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, हो गया। चलिए अब 10 क्वेश्चन यहीं तक, आज पहला क्लास है और फिर नेक्स्ट दूसरा दिन हम लेकर आएंगे, पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे सौरमंडल को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, जय हिंद। अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। जय हिंद।